हेलो। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। दिल्ली एकेडमी की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं और यहाँ पे हम लोग समझेंगे डीजल ट्रेड को। डीजल ट्रेड में जो आपके लिए रहने वाला है आज का टॉपिक डेट ये रहने वाला है पिस्टन। पिस्टन को हम लोग पहले भी क्लास में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन समझे थे। पिस्टन है क्या, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसी चीजों को और भी ज्यादा। देखो भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बुलेट आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं जी? बुलेट। ये बुलेट है, यहाँ पे मिलेगा आपको पिस्टन। क्या मिलेगा? पिस्टन। और ये चीजें ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट होता है। इसके बाहर में आपको सिलेंडर मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे ये चीजें आपको दिख रहा है। ये क्या है? सिलेंडर है सर। क्या है ये? सिलेंडर है। भाई अच्छे से दिखा जाओ ना। सिलेंडर है सर। और ये वाला पार्ट क्या है जी? ये वाला पार्ट आपका मिलेगा पिस्टन। इसी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। ओके। और यही सिलेंडर आपको ये दिख रहा है, सिलेंडर। ये सिलेंडर नीचे में मिलेगा आपको क्रैंक केस। क्या मिलेगा? क्रैंक केस। इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक केस, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रैंक शाफ्ट। तो ऐसा आपको लगा मिलेगा यहाँ से कुछ क्रैंक शाफ्ट, ठीक है ना, याद रखना है बस। तो ये इंजन का पार्ट को हम यहाँ भी दिखा पा रहे हैं, यहाँ भी दिखा पा रहे हैं। ये चलता कैसे है एक बार इसको देख लीजिए तो। ऐसे चलता है। कैसे चलता है? आप बोलोगे सर ये ऐसे चलता है। दिख रहा है जी? बिल्कुल। तो आप देखेंगे पिस्टन का जो काम है ना, पिस्टन का काम है, वो काम है ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे जाना। इसी को बोलते हैं टू एंड टू एंड फ्लो। और फ्लो, टू एंड फ्लो। इसी को और भी दूसरा नाम है रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग मोशन। कौन सा मोशन? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, ऊपर जाना। जहां तक ये ऊपर पहुंचता है इसको बोलते हैं, और जहां तक ये नीचे जाता है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? हाँ। अभी 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 इसको मत बोलते हैं कुछ, अभी इसको रहने देते हैं। इसको बोल देंगे अपर लिमिट, लोअर लिमिट, बट अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। उसे बोल ही देते हैं, क्या ही दिक्कत है। याद रखना है, ऊपर है टॉप, डेड सेंटर, टीडीसी। नीचे को क्या बोलते हैं? बी डी सी। याद रखना है। पिस्टन जहां तक नीचे जाएगा बीडीसी तक, पिस्टन कहां तक ऊपर जाएगा? टीडीसी तक। तो यही चीजें यहाँ पे भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट घूमता है। इसके बाद गियर बॉक्स में पावर का ट्रांसमिशन हो जाता है। यहाँ पे भी आप देखोगे ये पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। देख लीजिए पिस्टन का भाग को, ये जो पिस्टन अभी आप देख रहे थे, पिस्टन अभी आप देख रहे थे, अगर कुछ भी डाउट रह गया मन में, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता ना है। देख लो भैया, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये क्या है भाई, बता दो मेरे को एक। यार, यार, गुस्सा हो जाता है लगता है मेरे से कभी कभी मेरा कंप्यूटर। देखो, है ना जी? बिल्कुल है। देखो ये वाला पिस्टन जो इतना स्पीड में जो मूव कर रहा है, इतना स्पीड में जो मूव कर रहा है, इतना ज्यादा स्पीड में जो मूव कर रहा है, ये सिंगल है। ये क्या है? सिंगल सिलेंडर। ये भी सिंगल सिलेंडर, ये भी सिंगल सिलेंडर। ये सब पिस्टन है। ये क्या है? फोर सिलेंडर। कितना है? फोर सिलेंडर। सी वाई एल एन डी, या सिलेंडर। ये सिंगल सिलेंडर, ठीक है ना। और यहाँ पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे भाई गौर कीजिएगा थोड़ा सा। जूम आउट नहीं हो रहा है, क्या बात है? जूम आउट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ देखो यहाँ, अभी पिस्टन नीचे में था, नीचे में था। चलो देखिए इंक्रीज ही हो गया। चलो यहाँ तक। अभी पिस्टन नीचे है। कहाँ है जी? अभी पिस्टन जो है ना ब्रदर, नीचे है। यहाँ पे पिस्टन है, इसको बोलते हैं बी डी सी। नीचे ऊपर जाता है टी डी सी। क्या बोल रहे हैं उसको? टी डी सी, ठीक है ना। और इसको बोल दिया टी डी सी। तो यहाँ से देखिए, पहली बात तो इधर से आएगा, क्या आएगा? फ्यूल और एयर आएगा। यहाँ से स्पार्क प्रोडक्ट की वजह से ये जलेगा, जलने की वजह से इसको धक्का देगा, धक्का देने के बाद ये बल्ब ओपन हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल अगर आप गौर करेंगे तो टोटल आपको मिलने जो वाला है ना, वो टोटल मिलने वाला है कितना, चार। चार देखिएगा, सबसे पहला आने का एक काम, इसको बोलते हैं इनलेट, फिर ऊपर जाएगा कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, चार काम होता है। अभी तो नहीं समझना है, आगे चल के समझना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फोर स्ट्रोक इंजन। कौन सा स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे इंजन, यहाँ पे यहाँ पे फोर सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन है। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ये कंबसन का काम करता है। सबसे पहला होने को बोलते हैं कंबसन, सॉरी इनटेक, इनटेक के बाद कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद पावर, इसके बाद एग्जॉस्ट। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो नाच रहा है ना, नाचने वाला को क्या बोल रहे हैं, पिस्टन। जो ऊपर नीचे करता है उसको पिस्टन, नीचे में जो गोल गोल घूम रहा है इसको बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। क्या बोलते हैं, क्रैंकशाफ्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आया, कंप्रेस हुआ, पावर हुआ, एग्जॉस्ट हुआ, आया, कंप्रेस हुआ, पावर बना, एग्जॉस्ट हुआ, चार साइकिल, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फोर स्ट्रोक इंजन। तो ब्रदर हम लोग इसको और भी आगे वाले आने वाली जो क्लासेस है वहां पे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बिना आपको समझाए हम आगे बढ़ने वाले ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ब्रदर हम लोग अभी पिस्टन पे बातें करेंगे, पिस्टन और पिस्टन पे ही बातें करेंगे। खुल जाओ ना तुम, काहे गुस्सा हो जाए। सब लोग हमसे गुस्सा हो जाता है, लगता है कंप्यूटर वाला भी निकलता है नहीं कुछ। देखो, ये पार्ट है ब्रदर आपका पिस्टन। क्या है इसको, पिस्टन। पिस्टन में आपको ऊपर में, हाँ ऊपर में यहाँ पे रिंग लगा मिलता है। क्या मिलता है, रिंग। चूड़ी जानते हैं ना, चूड़ी जिसको बोलते हैं, वोमेन लोग पहनते हैं, कुछ तो लड़के भी पहनने लगे हैं ना जी, हाथ में कढ़ा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे चूड़ी होता है, ये चूड़ी इसमें पहनाया जाता है। चूड़ी किस लिए, कंप्रेशन, कंप्रेशन करने के पर्पज। जब ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, एयर को कंप्रेस करेगा तो लीकेज ना हो, नीचे ना आ पाए, नीचे नहीं आ पाए, उसके लिए हम लोग चूड़ी पहना देते हैं, रिंग पहना देते हैं, जिसको हम लोग पिस्टन रिंग कहते हैं। पिस्टन रिंग का जो ऊपर वाला जो भाग है, दो भाग यहाँ पे आपको दिख रहा है, दो दिख रहा है ना, दो को बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। कौन सा रिंग, कंप्रेशन रिंग। नीचे में एक रिंग ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, जहाँ पे जहाँ पे व्हाइट व्हाइट है, डॉट डॉट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल रिंग। कौन सा रिंग, ऑयल रिंग। एंड दिस पार्ट जो कि पिस्टन को कनेक्ट शाफ्ट से कनेक्ट करता है, दिस वन इज द कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, पिस्टन का ये जो पार्ट नीचे की ओर लटका हुआ है ना, इसको बोलते हैं स्कर्ट। क्या बोलते हैं जी, पिस्टन स्कर्ट। ओके, यहाँ पे देखेंगे इसको, इन दोनों का कनेक्शन करने के लिए कनेक्टिंग रॉड बोल्ट होता है। यहाँ पे एक बेयरिंग लगा दिया जाता है ताकि दोनों के बीच में घर्षण को मिनिमाइज, कम से कम किया जा सके। अब देखिए, ऑयल जो नीचे में है, ऑयल इसका कंबसन चैम्बर में जाने से धुआं जो निकलने लगता है ना, पूरा काला धुआं निकलने लगता है। कैसा जी, काला धुआं। देखे हैं काला धुआं, देखे ही होंगे, क्योंकि उसी जब इंजन से काला धुआं निकलने लगता है तो बोला किया जाता है इंजन बनाना होगा, इंजन को क्या करना होगा, बनवाना होगा। ठीक है, चलेंगे अगली टॉपिक पे। देखो, जो चीजें हम अभी इतनी देर से डिस्कस किए वही चीजें आपको यहाँ पे भी मिलेगा, इसके लिए आपको टेंशन ना लेना है। देखिए, पिस्टन इंजन का महत्वपूर्ण भाग है, बिल्कुल भाग है भैया, क्योंकि इसी के वजह से तो ऊपर नीचे होता है और इसी के वजह से रोटेशनल मोशन भी मिलता है। जो फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी कंबसन होने के साथ केमिकल एनर्जी को कंप्रेशन करने की सहायता से यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। देखो, केमिकल एनर्जी जो है इसको हम लोग क्या कर दिए, कॉम्प्रेस्ड कर दिए। कॉम्प्रेस्ड करने के बाद कंबसन करवा दिए। कंबसन करने के बाद यहाँ का कोई भी चीज जब जलेगा ना, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो ये एक्सपेंड होना चाहेगा। और ये एक्सपेंड होना चाहेगा, यहाँ पे अगर इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और यहाँ पे पिस्टन है, और इसके अंदर में अगर कंबसन का काम हो गया, इसके अंदर में कंबसन का काम हो गया, तो पिस्टन को धक्का देगा कि नहीं देगा, आप ही बताओ। जोर से धक्का देगा। और जब धक्का देगा तो यहाँ से जो कनेक्शन में है ये सब चीजें कनेक्शन में, यहाँ पे घूमना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल घूमने लगेगा। नहीं घूमेगा जी, बिल्कुल घूमेगा। तो वही, ये जब ये घूमने लगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा, मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप दे दिए फ्यूल के रूप में डीजल या पेट्रोल, और जब यहाँ पे गया, जलने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब आयतन बढ़ना चाहेगा। बढ़ने के बाद ये पिस्टन को धक्का देगा नीचे, और ये चीजें घूमेगा, जो चीजें मैकेनिकल एनर्जी हम कहते हैं। पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है, हम अभी यही तो बोल रहे थे, रेसिप्रोकेट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे। इसके परिधि
परिधि मतलब कि बाहरी वाला जो पोर्शन है, इसका जो परिधि है ना, बाहरी वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको पिस्टन रिंग लगा मिलता है। क्या मिलता है? पिस्टन रिंग। जब पिस्टन सिलेंडर के नीचे ऊपर चलता है, पिस्टन सिलेंडर के नीचे ऊपर चलता है तो यह रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, बिल्कुल। कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक शाफ्ट के वृत्तीय सर्कुलर गति में परिवर्तित होता है। देखो क्रैंक शाफ्ट है ना, कनेक्टिंग है, अभी हम लोग जैसा बताए पिस्टन है, पिस्टन के बाद यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट लगा मिलता है, इसके वजह से इसमें वृत्तीय गति मतलब रोटेटरी मोशन मिलता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन मिलता है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम से गाड़ी के पिछले पहिए को गति प्रदान करता है। ब्रदर आप बाइक में जो देखते हैं ना जी, बाइक में चैन लगा मिलता है ना, चैन को क्या बोलते हैं? चैन जो लगा मिलता है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो इंजन से सर्कुलर मोशन मिल गया, घूमने लगा आपका शाफ्ट, शाफ्ट से हम चैन को घुमा दिए, चैन से हम किसको जी? पिछला वाला जो पहिया है उसको, और आपका गाड़ी कहाँ जाने लगा? आगे की ओर। पिस्टन को लगातार चलने के कारण पिस्टन के स्कर्ट में घर्षण होता है। स्कर्ट हम आपको बताए थे ना, पिस्टन का वो भाग जहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर झुटका हुआ मिलता है, उसी को हम लोग स्कर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कर्ट बोलते हैं। इंजन की जो दक्षता है पिस्टन के काज पे ही निर्भर करता है। देखो पिस्टन अगर कंप्रेशन रिंग घिस जाएगा, तो बोलो कंप्रेस जब भी इसको किया जाएगा यहाँ से हाई प्रेशर के द्वारा कंबसन के बाद, तो यहाँ से लीक कर जाएगा, लीक कर जाएगा तो इफिशिएंसी बन पाएगा जी, क्योंकि पिस्टन को धक्का मारना है नीचे की ओर जाने के लिए, पिस्टन को धक्का मारना है नीचे की ओर जाने के लिए, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। ये कैसे नहीं हो सर? कि ब्रदर हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये जो पिस्टन अभी नाच रहा है ऊपर नीचे, यहाँ पे जब लाल वाला बना ना, देखो यहाँ पे लाल वाला जब बना ना, लाल वाला मतलब टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा है, तब उस समय पिस्टन नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ से लीक होके नीचे चला जाए, यहाँ से क्या हो जाए? लीक हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लीक होके नीचे चला जाएगा तो क्या बोलेंगे? कि पिस्टन को ज्यादा जोर से धक्का नहीं मार पाएगा, और जब ज्यादा जोर से धक्का नहीं मार पाएगा तो आपका जो व्हीकल है क्या आगे की ओर जा पाएगा जी? नहीं। तो ये सब जो है, जो हम बात कर रहे हैं पिस्टन की ही हम लोग बात कर रहे हैं। हम्म, चलिए, तो पिस्टन स्कर्ट इसकी जो दक्षता हम समझते हैं एफिशिएंसी होता है। दक्षता कहने का मतलब ये एक तरह का, दक्षता कहने का मतलब ये कि आप 8 घंटा पढ़ाई करते हैं 24 घंटा में, एक दिन में 24 घंटा 8 घंटा ही पढ़ाई किए, तो कितना परसेंट पढ़ाई किए जी? आप बोलेंगे सर 25%, 8 चौका 8 3 8 सॉरी 33%। 33% क्या बोलते हैं? इसको इफिशियंसी बोलते हैं, इसी को दक्षता बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या, फ्यूल जो आप दे रहे हैं, कितना रुपए का फ्यूल दिए और उससे आपको वर्क आउटपुट कितना मिला, ठीक है। वर्क आउटपुट बाय इनपुट, वर्क आउटपुट बाय इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं दक्षता। पिस्टन और सिलेंडर के बीच घर्षण कम होना चाहिए, बिल्कुल सही बातें हैं। घर्षण जितना कम होगा ना, उतना एनर्जी का जो लॉस है, एनर्जी का जो लॉस है वो कम से कम होगा। उच्च दबाव हाई प्रेशर टेम्परेचर पर कार्य करने की क्षमता को पिस्टन में होना चाहिए। जो भी पिस्टन है अगर ब्रदर वो गल जाएगा, प्लास्टिक का बना देगा, तो काम कर पाएगा जी? बिल्कुल नहीं। मजबूती के साथ साथ पिस्टन का भार भी कम होना चाहिए, इसीलिए पिस्टन किसका बना मिलता है? एल्युमिनियम एलॉय का। ये बातें अभी हम लोग देखेंगे कहीं होगा। पिस्टन प्राय कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय का बना मिलता है। कास्ट आयरन का ब्रदर इसीलिए, अगर ग्रे कास्ट आयरन का जो हम आपको क्लास में बताए हैं, अगर इंजन बना हुआ है तो पिस्टन भी हमें ग्रे कास्ट आयरन का बनाना होता है, और अगर नहीं बना दिए तो एल्युमिनियम का भी बना के इसके ऊपर जो रिंग होता है ना, वो चीजें ग्रे कास्ट आयरन का बना के लगा देते हैं। और वो डिपेंड करता है आपकी कितनी पावर की इंजन है, ज्यादा पावर का इंजन ग्रे कास्ट के लिए ही हम यूज करते हैं, ठीक है। सिलेंडर के अंदर गैस टाइट प्लग की सहायता से, जिससे अधिक हाई प्रेशर गैस कंबसन चेंबर में क्रैंक केस में लीक नहीं करती है। यही सी लीक नहीं करने का वजह क्या है? रिंग। कौन सा रिंग? पिस्टन रिंग। कौन सा रिंग? पिस्टन रिंग। फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है वह ग्रहण करता है और क्रैंक शाफ्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। पिस्टन पे एक दबाव पड़ गया, दबाव पड़ने के बाद क्या करते हैं? पिस्टन को घुमा देता है। पिस्टन क्या करता है? घुमा देता है, चारों बगल ये घुमा देता है। किसको जी? क्रैंक शाफ्ट को। क्रैंक
शाफ्ट को ये चारों बगल घुमा देता है, ठीक है ना। कौन? पिस्टन पे दबाव पड़ेगा, ये चीजें चारों बगल घूमने लगेगा। अभी हम आपको जैसा एनिमेशन में दिखाए। और जब हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा तब ना स्पीड से घूम पाएगा। और बहुत ज्यादा दबाव पड़ने के लिए आप लोग क्या करते हैं, एक्सलरेटर देते हैं। एक्सलरेटर से क्या हो जाता है ना, फ्यूल का मात्रा इंक्रीज होता है, जिससे अंदर का कंबसन ज्यादा होता है। ज्यादा होने का मतलब क्या ना, ज्यादा फ्यूल जाएगा, ज्यादा प्रेशर बनेगा। ओके, और आपकी गाड़ी की आगे की ओर भागने लगता है स्पीड में। कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे पर यह गाइड तथा वेयरिंग का कार्य का काम करता है। पिस्टन की और कनेक्टिंग रॉड छोटे छिद्र को गजन पिन के भी नाम से जानते हैं। ये देखो, अभी हम आपको बताएं, पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे गजन गजन पिन या तो रिस्ट पिन या तो पिस्टन पिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गजन पिन, रिस्ट पिन या पिस्टन पिन। और क्लियरेंस जो दिया जाता है बहुत ही मिनिमम, ताकि ताकि गैस जो ऊपर में कंबसन के बाद बन रहा है, ये चीजें लीक ना करे। लीक प्रूफ बनाने के लिए मिनिमम क्लियरेंस रखना होता है, ठीक है। अगली क्लासेस में हम लोग समझेंगे पिस्टन की ऊपर में जो बना हुआ जो ये रिंग है, पिस्टन रिंग। इसके बाद क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। आपको ब्रदर कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, तो ब्रदर आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, तब तक के लिए।